नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी और आज हमारे साथ हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी देश के टॉप 5 पत्रकारों में से एक हैं। वैसे तो अशोक जी ने डीडी न्यूज़ के कई बेहतरीन कार्यक्रम किए हैं, पर इस समय इनका सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम 2 टूक जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चाएँ होती रहती है। अशोक जी ने कोरोना के समय पे एक नए अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है नमस्ते डॉक्टर। जहाँ देश भर में कोरोना को लेकर लोगों के अंदर दहशत फैली हुई थी, वहाँ लोग डॉक्टर जो थे वो लोगों को छूने से भी डरते थे, मरीजों से दूर भागते थे। उस समय अशोक जी ने अमेरिकी डॉक्टरों का पैनल बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों की मदद की जा सके। तो आइए जानते हैं कि किस क्या है नमस्ते डॉक्टर अभियान। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। नमस्ते, नमस्ते। बहुत-बहुत शुक्रिया। फुटकर न्यूज़ बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे खबर मिलती रहती है और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग। मेरी थैंक यू बहुत-बहुत सर। शुभकामनाएँ और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा सबसे जी। पहले आपसे सवाल रहेगा कि जहाँ देश भर के डॉक्टर लोगों से दूर भाग रहे थे, वो नमस्ते डॉक्टर जो आपने अभियान शुरू किया है, उस समय शुरू किया जब कोरोना को लेकर देश हमारा एकदम पीक पर था। डॉक्टर मरीजों से हुँ। दूर भाग रहे थे। ऐसे में नमस्ते डॉक्टर जो है वो लोगों तक किस तरह से राहत पहुँचाई और किस तरह से लोगों के लिए मददगार साबित हुआ? अ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डॉक्टर भाग रहे थे लोगों से, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी देखिए उस वक़्त। प्रॉब्लम जी, ये आ रही थी कि क्योंकि एक तो इतने सारे केसेज़ आए और आपने सही कहा कि बिल्कुल पीक पर था हमारे यहाँ। हिंदुस्तान में किसी ने कल्पना नहीं की थी, अब तो ये बात हो रही है कि शायद 100 साल में इस तरह की महामारी, इस तरह की चीज़ हिंदुस्तान ने कभी देखी नहीं, जिस तरह की आज देखनी पड़ी भारत को। तो उसमें 2 चीज़ें हुई, एक तो ये हुआ कि मेरा खुद का अनुभव और दूसरे लोगों को भी मैं देख रहा था। अब जब किसी को मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए किसी को फ़ीवर हुआ या किसी को लूज़ मोशन हुए या किसी को कुछ और सिम्पटम हुए। जी, अब वो कोरोना होगा उसको नहीं लगता था, वो अपनी इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता था। मेरा गला खराब है, तो ठीक है मैं डॉक्टर के पास जाऊँ क्योंकि मेरे गले में टॉन्सिल बढ़ गए हैं क्या? या मुझे मेरा पेट में गड़बड़ हो रही है तो मैं उसके लिए दवाई लेने जाता था। लेकिन मैंने देखा और कई लोगों के और भी अनुभव मैंने सुने कि डॉक्टर्स लोग कहते थे कि पहले कोरोना की रिपोर्ट लेकर आओ, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जी, मैंने कहा मेरा खुद का अनुभव ऐसा था, रात को 8 बजे मेरे पिताजी काफ़ी बीमार थे और हमें समझ लीजिए उस वक़्त हमें पता भी नहीं था कि इनको कोरोना होगा। तो उनको उनको सिम्पटम्स कोरोना वाले नहीं थे, दूसरी तरह के सिम्पटम्स थे। तो हम जब उनको लेकर अपने बगल के नर्सिंग होम में गए, तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरे फ़ादर को गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, मैं देखूँगा नहीं। आप पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेके आइए, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा।" तो मुझे लगा रात के 8 बजे मैं कोरोना टेस्ट कहीं करा नहीं सकता। मुझे लगा कि अब मैं कल अगर कराऊँगा, परसों मुझे रिपोर्ट मिलेगी, तो 3 दिन तक मेरे फ़ादर को क्या कोई डॉक्टर देखेगा नहीं? क्या उनको ज़रूरी दवाई भी नहीं देगा? तो मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब-सी लगी। और दूसरा अनुभव ये हुआ, मुझे एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टर्स के पास वो जाते थे पहले और डॉक्टर से वो कोई दवाई लेते थे और फिज़िकली जाते थे डॉक्टर की क्लिनिक में, बोले कि वो उस वक़्त डॉक्टर ₹800 लेते थे, अब सडनली फ़ोन पर टेली कंसल्टेशन की जो फ़ीस है, डॉक्टर ने वो बढ़ाकर सीधा ₹800 से ₹1500 कर दी। हुँ, हुँ। तो ये 2 चीज़ें मेरे मन में बहुत गहरा असर किया। मुझे लगा इस वक़्त टेली कंसल्टेशन की फ़ीस डेढ़ ₹1500 पता नहीं मतलब कितना आदमी लोग जो है इसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे, कितने नहीं कर पाएँगे। आप ये भी जानती हैं कि मैं ये मानता हूँ निधि कि इस पूरे दौर में कोरोना की जो दूसरी पीक आई, जी, उसमें इस देश के पत्रकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं मीडिया बहुत हाउस ज़्यादा। की बात जी, नहीं कर रहा, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। निजी जी, तौर पर पत्रकारों ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही बिल्कुल, कर रहा था, सबकी मदद कर रहा था। लेकिन बिल्कुल। मैंने जैसे कहा कि इन 2 चीज़ों ने मुझ पर गहरा असर डाला था, तो मुझे लग रहा था कि क्या डॉक्टर्स ईज़िली अवेलेबल क्यों नहीं हो रहे हमारे यहाँ? और वो होने चाहिए। तो इसी बीच सौभाग्य से शायद ईश्वर का कुछ आशीर्वाद था, ईश्वर चाहते थे काम करना। तो सौभाग्य से मेरे एक अमेरिका में मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भई भारत की स्थिति बहुत खराब है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप कुछ डॉक्टर्स प्रोवाइड कीजिए, अगर अगर टेलीफ़ोन पर ही अगर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, तो वो डॉक्टर जो है मेरा आनंद विहार में, विवेक विहार में, दिल्ली की किसी कॉलोनी में भी हो सकता है और वो जी, डॉक्टर मेरा न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में बैठा भी हो सकता है, फ़ोन बिल्कुल, पर ही तो कंसल्ट करना है। बिल्कुल।
तो ये सोच के, इस सोच के साथ मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप डॉक्टर्स जो हैं उनकी टेलीकंसल्टेशन की कोई हम लोग सर्विस शुरू कर पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। तब जी, उन्होंने कहा कि हाँ वो ऐसा करते हैं, और उन्होंने फिर एक डॉक्टर्स का हमने एक पैनल बनाया, और उसके बाद हमने एक जूम मीटिंग के जरिए रोज हमने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया जिसका नाम हमने नमस्ते डॉक्टर रखा। और उसमें रोज करीब करीब 40, 50, 60 लोग जुड़ते थे, अपनी बात रखते थे, अपनी तकलीफ बताते थे, डॉक्टर उनको बताते थे आप ये टेस्ट करवाइए, ये टेस्ट मत करवाइए, ये दवा लीजिए, इस तरह से जाइए, इस तरह से जी। अपना इलाज कीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते ये पूरा अभियान बहुत बड़ा अभियान तो बन सर मैं ये गया। पूछना चाहूँगी कि जितने भी डॉक्टर थे आपने कितने डॉक्टरों की पैनल बनाया? और क्या सर जितने भी डॉक्टर बाहर से अमेरिका से जुड़ते थे, वो सारे भारतवंशी यानी कि भारतीय मूल के थे या फिर अमेरिका से भी थे? जी, ये सभी लोग अमेरिका में बसे भारतवंशी डॉक्टर थे, ओके, और इनमें बहुत बड़े-बड़े नाम थे, करीब 15 से 20 डॉक्टर्स थे, जो अपना समय दे रहे थे, और ये जी, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। इसमें कुछ लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मतलब अमेरिका में जिनकी एक समय की फीस जो है वो 500 से $1000 है। जी, एक जो है मरीज को देखने की, जिनकी इतनी-इतनी फीस है। उन डॉक्टर्स ने खुद से जो है कहा कि हम आपके साथ हैं, और वो डॉक्टर जो हैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटा ज़ूम पर बैठ करके सब लोगों की सुनते थे, उनका उनका मर्ज़ सुनते थे, उनको बताते थे क्या करना है। कई डॉक्टर्स वहाँ पर ऐसे थे, इस अभियान में जो जुड़े थे, वो इतने सिंपल और इतने ज़्यादा डेडिकेटेड डॉक्टर थे कि बाकायदा वो अपना ईमेल आईडी दे देते थे। फिर कहते थे कि आप कोई भी आप टेस्ट कराओ, आप ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, उसकी रिपोर्ट हमें ईमेल कर दो, तो हम आपको मेल पर भी बता देंगे आपको क्या करना है। तो इस तरह के सर वो डॉक्टर थे। एक तो तो जी, जी, एक तो जी। भारतीय मूल के थे, ऊपर से देश को लेके वो जो देश प्रेम है वो जागता ही है सर। ऐसे समय पे जब देश एकदम कठिनाइयों में होता है, परेशानियों में होता है, तो सर ये भावना आ हुँ, ही जाती है। बिल्कुल। तो स तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जी, जो भारत के लोग होते हैं ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके चले जाएँ, वहाँ बस जाएँ, वहाँ के नागरिक हो जाएँ, नागरिकता ले लें, लेकिन उनके दिल के अंदर एक छोटा-सा हिंदुस्तान बिल्कुल रहता है। सर। तो दिल जो है, दिल हिंदुस्तानी रहता है। बिल्कुल। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अभी भी कई ऐसे गाँव हैं दूर-दराज़ के एकदम जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी अभी भी लोग जो हैं वो कोरोना को लेकर अवेयर नहीं है। तो क्या ऐसे समय पे भी सर क्या होता है कि जनरली लोग बीमार तो हो जाते हैं लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं जा पाते हैं, तो उनको शहर की तरफ भागना पड़ता है। तो क्या उस समय पे भी जो नमस्ते डॉक्टर अभियान है वो कितना मददगार साबित हुआ और क्या लोगों की उस स्थिति में मदद कर पा रहा है? देखिए, हमने जब जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारा अभियान बढ़ा, हम जब लोगों की रोज़ मदद कर रहे थे, जी, तो अचानक से बहुत सारे लोग जिनको हमने मदद करी थी, ऐसे बहुत सारे युवाओं ने मुझे मैसेज भेजा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जी, जब ऐसे बहुत सारे मैसेज आए, तो मैंने ऐसे लोगों की एक टीम बना ली, जिसको हमने सहयोग टीम का नाम दिया। जी, और इस सहयोग टीम में करीब-करीब 35 लोग जुड़ गए, देखते ही देखते। और जी, ये 35 लोग अलग-अलग जगह के, कोई राजस्थान का था, कोई उत्तराखंड का, कोई झारखंड का। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने-अपने इलाके में ये मैसेज स्प्रेड करो, अपने-अपने इलाके में, और ख़ास करके ग्रामीण दूर-दराज के इलाकों में लोगों को जोड़ो, लोगों की मदद करनी है। जी, और हमारी सहयोग टीम के लोग जो हैं, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर्स थे, वो झारखंड में आदिवासी इलाकों में गए, गाँवों में, दूर-दूर के गाँवों में, उत्तराखंड के, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके थे, वहाँ भी हमारे वॉलंटियर गए, अपना मोबाइल फ़ोन लेकर, लैपटॉप लेकर, और वहाँ पर लोगों ने जिन-जिन लोगों को मदद चाहिए थी, उनको जोड़ा। वैक्सीन को लेकर हमने ड्राइव चलाया कि वैक्सीन को लेकर के लोगों को जो मदद चाहिए, जो वैक्सीन को लेकर सवाल थे, उस पर हमने एक सेशन रखा, जी। और उसमें सब लोगों को जोड़ करके, तो हमने दूर-दूर तक, गाँव-देहात तक कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद। जी। सर आपने अमेरिकी डॉक्टरों को जोड़ा नमस्ते डॉक्टर अभियान के तहत और दूर-दराज में बैठे-बैठे लोगों की आपने मदद की, उनको स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई। सर क्या आपको लगता है आने वाले समय में भारत जो है वो उस भारत के आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अमेरिका या अन्य देशों में अपनी सर्विसेज़ दे पाएँगे या फिर योग के थ्रू लोगों की मदद कर पाएँगे? क्योंकि सर भारत में आयुर्वेद जो है वो और योग जो है वो भारतीय है, भारत का है। तो सर क्या लगता है इन फ्यूचर अ, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो अन्य देशों में मदद कर पाएँगे? क्या आप इस पर बिल्कुल, भी ये फ़ोकस आपने करेंगे? एकदम ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, कोरोना ने हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई हैं। इसमें एक चीज़ है
कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। हम अब तक हम फिजिकली सोचते थे कि यहाँ पहुंच जाए, यहाँ बात करें, लेकिन कोरोना ने हमको बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम दूर बैठकर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बिल्कुल, और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत जल्दी इसको नमस्ते डॉक्टर अभियान में, क्योंकि पहले तो हम ये डेली कर रहे थे, लेकिन अब हमने इसको वीकली कर दिया, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कोरोना को लेकर नहीं आ रही थी क्वेरी, लेकिन अब दूसरी बीमारियों पर भी फोकस करेंगे। और इसमें जी, महीने में एक बार हम जो आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, एक बार उनको भी जोड़ेंगे। उसको लेकर के मेरी कोई कई जो देश के प्रमुख वैद्य हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है, तो जी, वो हम उनको भी जोड़ेंगे, ताकि, और उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वहाँ के डॉक्टर्स जो है भारत की मदद कर सकते हैं, तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो आज बिल्कुल, देश दुनिया में पहुंचनी चाहिए। योग की आपने बिल्कुल, बात की, योग ऑलरेडी पहुंच चुका है, दुनिया भर में योग का डंका बज रहा है, योग की बिल्कुल। शरण में दुनिया आ चुकी है। लेकिन जी, आयुर्वेद भी अब दुनिया भर में प्रचार प्रसार करे, उसके लिए भी अगर हम कुछ कर पाएंगे तो हम जरूर करेंगे, ताकि यहाँ के वैद्य जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं, उनकी पहुंच और धमक जो है उनकी, वो दूर दराज के देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन, सब जगह पे, ऐसा भी क्योंकि हम सर करेंगे जरूर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हैं, जड़ी-बूटियाँ, पेड़-पौधे इतनी सारी चीज़ें हैं कि लोगों को एलोपैथी की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती अगर वो योग और आयुर्वेद के ज़रिए अपने बिल्कुल, आप को ठीक करें तो। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आज ही एक छोटा-सा वीडियो देख रहा था। अक्षय कुमार जी का एक वीडियो था। वो केरल के किसी जगह पर वो आयुर्वेदिक सेंटर में गए थे, वहाँ वो जी, कुछ समय रहे, तो उन्होंने वहाँ से एक वीडियो बना के भेजा, और वो यही कह रहे थे कि भारत के लोग इलाज कराने के लिए दूर-दराज जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं। तो अक्षय कुमार कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अकेला हिंदुस्तानी हूँ, बाकी सभी इस आयुर्वेदिक सेंटर में सब विदेशी हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भारत की जो ताकत है, ये जो भारत की जो चीज है, इसका दुनिया में प्रचार प्रसार होना चाहिए, भारतीयों को भी इस पर जो है भरोसा करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इसका इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। सर आप देश के टॉप 5 पत्रकारों में से एक हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि किसी भी पत्रकार पर किसी भी प्रकार का टैग लगना एक आप क्योंकि सर आपके नाम के आगे एक राष्ट्रवादी पत्रकार एक लग चुका है। तो सर क्या आपको लगता है कि किसी भी पत्रकार के नाम के आगे या फिर किसी भी पत्रकार को एक टैग लगने की टैग लगना ज़रूरी है? या टैग लगना सही मानते हैं? बिल्कुल। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं इसको गलत मानता हूँ। किसी को भी, पत्रकार को या किसी की भी प्रोफाइलिंग करना बहुत गलत है। लेकिन दुर्भाग्य से 2014 के बाद इन देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जी, कि जो है, आपने तो मुझे राष्ट्रवादी कहा, कई हो सकता है लोग मुझे गोदी मीडिया कह दें, कुछ लोग मुझे भक्त मीडिया कह दें, और जो मुझे भक्त मीडिया कहेंगे मैं उनको फिर कहूँगा कि चमचा मीडिया, मैं कहूँगा कि ये दलाल मीडिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2014 के बाद मीडिया जो है 2 खानों में साफ तौर पे बढ़ चुका है, बिल्कुल। और इसके लिए जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन इसकी शुरुआत में साफ कह दूं कि इसकी शुरुआत जो है उन लोगों ने की जिनको 2014 के बाद सत्ता का जो सुख था, सत्ता की जो ताकत थी, उनके हाथ से चली गई थी, और सत्ता की गलियारों में जब उनकी धमक कम हो गई, पहुंच कम हो गई, तो उन्होंने दूसरे पत्रकारों के लिए इस तरह के नाम गढ़ने शुरू कर दिए, प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी। ये जी, बहुत गलत है, और अगर मैं इसमें कहना चाहूँ, मैं इसमें एक बहुत बड़ा दोषी अगर किसी को मानता हूँ, तो मैं इसमें मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका नाम लेके कहूंगा। इसमें रवीश कुमार जो है, उनका बहुत बड़ा मैं उनका रोल मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह की प्रोफाइलिंग करनी शुरू की थी। जी, वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस तरह की पत्रकारों की प्रोफाइलिंग करनी शुरू की। उनका अपना कुछ जो है, मुझे लगता है उनके मन में कुछ डर होगा, उनके मन में अपने कुछ चीजें होंगी जिसके कारण वो परेशान होंगे, इसलिए उन्होंने दूसरों की इस तरह की प्रोफाइलिंग करनी शुरू करी, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे थैंक यू, हमारे शुक्रिया। साथ देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक नए अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम है नमस्ते डॉक्टर और दूर-दराज गाँव क्षेत्र में बैठे-बैठे लोगों को स्वास्थ्य सलाह पहुँचाई। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।